अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। एजाज खान जो कभी एआईएमआईएम के टिकट हासिल करके मुमरा से एमएलए कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने वाले थे, आज एक कांग्रेस कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। इलेक्शन कैंपेन के दौरान एजाज खान ने वहां पर इनके फैंस का जमकर एंटरटेनमेंट किया। याद दिला दूं कि जब एजाज खान खुद इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन लड़े तो इनको कुछ गिनती के वोट हासिल हुए थे। इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। खुलदाबाद महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी माहौल काफी गर्म है, क्योंकि यहाँ 2025 म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन की पोलिंग 2 दिसंबर को होगी और काउंटिंग 3 दिसंबर को। इस इलेक्शन को लोग बहुत अहमियत के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट या एक कुर्सी की बात नहीं, बल्कि खुलदाबाद के मुस्तकबिल, डेवलपमेंट और आवाम के मसाइल का फैसला भी है। खुलदाबाद में लोग अक्सर पानी की कमी, सफाई, जमीनी इश्यूज और रोड डेवलपमेंट के मसाइल से परेशान है। इसी वजह से इस बार वोटर कम्युनिटी थोड़ा ज्यादा सीरियस मोड में है। हर तरफ पोस्टर, बैनर, नारा, लाउडस्पीकर और रैलीज का माहौल बना हुआ है। पार्टीज अपने मैनिफेस्टो और वादों के साथ जमीन पर उतर चुकी है और हर कैंडिडेट लोगों को कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी पॉलिटिकल हाइप के बीच कल एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान खुलदाबाद में नजर आए। वो यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए रैली में शामिल हुए। एजाज खान ने रैली में एक इमोशनल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि वोट किसी शख्सियत को देकर नहीं, बल्कि उनके काम और नीयत को देखकर देना चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि अपना वोट किसी ऐसे कैंडिडेट को दे जो सिर्फ कुर्सी की पॉलिटिक्स ना करे, बल्कि आवाम की आवाज़ बने, उनके मसाइल सुनने की हिम्मत रखता हो और उनको सॉल्व करने की कैपेसिटी भी हो। रैलीज के दौरान स्लोगन, ढोल और क्राउड की आवाज़ से माहौल और भी ज़्यादा चार्ज हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी सपोर्ट से कॉन्फिडेंट बढ़ता है, जबकि कुछ लोग न्यूट्रल टोन में कह रहे थे कि हमें सेलिब्रिटी नहीं, काम चाहिए। ये भी एक रियलिटी है कि लोग अब इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल वोट देने के मूड बना रहे हैं। अब सबकी नजरें इलेक्शन के रिजल्ट पर है। खुलदाबाद की आवाम किस पर भरोसा करती है, ये 3 दिसंबर को मालूम होगा। ये इलेक्शन सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि खुलदाबाद के डेवलपमेंट, सियासत और गवर्नेंस किस डायरेक्शन में जाएगी। आने वाले दिन सियासी तौर पर और भी गर्म होने वाले हैं। रैलीज और कैंपेन्स और इंटेंस होंगे और आवाम का फैसला अब सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा है। इसी बीच कुछ मुस्लिम खवातीन भी जो है डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई। कुछ मुस्लिम खवातीन शिवसेना के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, तो कुछ बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई। लेडीज को इस तरीके से कैंपेन करते हुए, वो भी बुरखे के अंदर, लोग अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इनके सपोर्ट में है तो कुछ लोग इनके खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर हाइड्रा पर तेलंगाना हाई कोर्ट एक बार फिर से बहुत सख्त हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि हाइड्रा ने लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इग्नोर किया है और उनके ऊपर जबरदस्ती एक्शन लेकर उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। हाई कोर्ट ने सुनन चेरुवु डिमोलिशन इश्यू पर बहुत सीरियस कमेंट दिया और कहा कि हाइड्रा ने कोर्ट ऑर्डर्स की खुली तौर पर वायलेशन किया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तक हाई कोर्ट के पहले वाले ऑर्डर्स क्लियर थे कि कोई डिमोलिशन या जमीन पर इंटरवेंशन नहीं करना, फिर आखिर हाइड्रा ने फेंसिंग क्यों लगाई? किस अथॉरिटी से इन्होंने लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर बाउंड्रीज मार के और कंस्ट्रक्शन तोड़ने की कोशिश की? कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी लीगल गलती है। जब तक एफटीएल यानी फुल टैंक लेवल साइंटिफिकली और लीगली डिटरमाइन नहीं होता, तब तक कोई भी डिमोलिशन या बाउंड्री मार्किंग करना बहुत गलत है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट टर्न में पूछा, जब तक एफटीएल डिसाइड नहीं हुआ तब बाउंड्रीज कैसे डिसाइड कर लिया? फिर हाइड्रा ने सर्वे कंप्लीट क्यों नहीं किया? सर्वे के बिना किसी के घर पर बुलडोजर या फेंसिंग कैसे लग सकती है? हाईकोर्ट ने आर्टिकल 300A का रेफरेंस देते हुए कहा कि हर सिटीजन्स को अपनी प्रॉपर्टी का फंडामेंटल लीगल राइट है और बिना लॉ फॉलो किए किसी की जमीन को तोड़ना, कब्जा करना या फेंसिंग लगाना उसके राइट का वायलेशन है। कोर्ट ने कहा कि सुनन चेरुवु और सियाट कॉलोनी के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है और हाइड्रा का इस तरह का अप्रोच एक तरह से इलीगल प्रेशर जैसा लगता है। कोर्ट ने हाइड्रा को वार्निंग दी है कि कॉलोनी के लोगों के घर, जमीन या बाउंड्री पर कोई डिमोलिशन, फेंसिंग या इंटरफेरेंस मत किया जाए जब तक लीगल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता और प्रॉपर सर्वे नहीं होता। कोर्ट ने क्लियर हुक्म दिया है कि लोगों को डिस्टर्ब करना, उनको घरों से निकालने का प्रेशर बनाना या इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर स्ट्रक्चर तोड़ना अलाउड नहीं है। इस पूरे केस ने हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम लोग पूछ रहे हैं कि जब हाईकोर्ट तक बार बार बोल रही है कि बिना कानूनी प्रोसीजर के कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, फिर एक गवर्नमेंट बॉडी का इस तरह से अग्रेसिव एक्शन लेना क्या सही है? क्या लोगों के इमोशन, उनके घर और उनका फ्यूचर किसी फाइल और बुलडोजर से ज्यादा कीमती नहीं? अब सारी नजरें हाईकोर्ट के नेक्स्ट हियरिंग पर होगी, जहां डिसाइड होगा कि क्या हाइड्रा का कंटेम्प्ट के चार्जेस फेस करना पड़ेगा और क्या अफेक्टेड लोगों को लीगल रिलीफ मिलेगा। हैदराबाद के लोग ये कह रहे हैं हुकूमत हो या इंस्टीट्यूशन, कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी अथॉरिटी लोगों के बेसिक राइट के ऊपर नहीं चल सकती। आपको बता दूं कि कल नल्ला चेरुवु में हाइड्रा का डिमोलिशन का एक्शन एक बार फिर शुरू हो गया था। कुकटपल्ली के पास
पास वाक़ प्रकाश नगर कॉलोनी में कल सुबह फिर से गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। जैसे ही हाइड्रा की टीम साइट पर पहुंची, कॉलोनी के लोगों में गुस्से का तूफान फैल गया। लोगों का कहना है कि उन्हें बिना कोई एडवांस नोटिस दिए, बिना कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट किए इनके सर से छत छीनी जा रही है। इस बार हाइड्रा के इस फैसले पर लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और जैसे ही बुलडोजर ने मसमार करना शुरू किया, पूरी कॉलोनी के मर्द और औरतें सड़कों पर उतर आए। आवाज़ों में चीखें थी, आंखों में गुस्सा था और दिलों में अपनी ज़मीन और अपना घर बचाने की एक जंग थी। हाइड्रा के स्टाफ और लोगों के दरमियान काफ़ी तेज़ी से बहस हुई। कुछ लोगों ने हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथन के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक बोरी औरत ने चीख कर बोल रही थी, हमारे घर टूट रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम, आखिर हम भी इंसान हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा। एक जवान ने गुस्से में कहा, पत्थर डंडे जो भी हाथ लगे उठाएंगे और मारेंगे, हमारा सर फटे या तुम्हारा, मगर हमारी जमीन कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पर के लोगों का कहना है कि सरकार को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि उनके मुताबिक हुकूमत सिर्फ जगह खाली करवाने, प्लाट बेचने और लैंड माफिया को सपोर्ट करने में लगी हुई है। कॉलोनी के कई लोग रात भर जागे हुए थे, शायद सुबह फिर बुलडोजर आए। आज जब डिमोलिशन शुरू हुआ तो कॉलोनी बिलिंग रही, बच्चों रो रहे थे, औरतें अपनी चाबियां और कागजात वेव कर रही थी कि ये हमारी जमीन है, हमने खरीदी है, हमने जिंदगी भर मेहनत करके बनाई है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। माहौल अभी भी कशीदा है। पुलिस और हाइड्रा स्टाफ अभी भी मौजूद है और लोगों ने वादा किया है कि वो अपने घर बचाने के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सड़क पर धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और हाई कोर्ट तक जाकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। सवाल है कि गरीबों की ज़मीन पर हक किसका है, सियासत का या उन लोगों का जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाकर अपनी छत बनाई थी। आवाम का कहना है कि ये जंग अब सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं बल्कि हैदराबाद के हर गरीब की जंग है। अब जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज नहीं रुकने वाला। तो इसके अलावा तेलंगाना के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। वेदर को लेकर कोल्ड वेव तेलंगाना को पकड़ने की ताक में बैठा हुआ है। 29 नवंबर 30 नवंबर के बीच और ज़्यादा सर्दी महसूस होगी। आने वाले दिनों में टेम्परेचर और नीचे जा सकता है, स्पेशली सुबह के अर्ली आवर्स और रात को। लोगों को ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि गर्म कपड़े पहने, स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों को, क्योंकि हवा में ठंड का असर काफ़ी तेज़ है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में नवंबर की सर्दी इस दफ़ा यूजुअल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह रही है। ये पूरा महीना लगातार ठंड का मौसम रहा और लोगों ने विंटर सीजन का सच्ची फीलिंग से एक्सपीरियंस किया। वेदर एक्सपर्ट के मुताबिक ये नवंबर तेलंगाना में इस साल एक रिमार्केबल विंटर मंथ रहा है। तेलंगाना वेदरमैन टी बालाजी, जो काफ़ी मशहूर है अपने एक्यूरेट फोरकास्ट की वजह से, उन्होंने बताया कि साइक्लोन दितवा सौटन और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को दिसंबर के पहले वीक में मॉडरेट रेन दे सकता है। मतलब कि हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, खम्माम, जनगांव और वरंगल साइड के अंदर हल्के से ज़्यादा बारिश होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो तूफान के असर से हवा तेज चलेगी और मॉइस्चर हवा में बढ़ेगा, जिसके वजह से बारिश पॉसिबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बारिश होने के बावजूद सर्दी का स्पेल रुकने वाला नहीं है। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ेगी। टेम्परेचर में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी बल्कि कोल्ड वेव और हाईलाइट होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड दोनों टेम्परेचर को और ठंडा महसूस कराएंगे। कल इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने भी प्रेडिक्ट किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में संडे यानी 30 नवंबर और मंडे 1 दिसंबर को हैवी रेन का चांस है। यानी नेक्स्ट वीक डेज के अंदर तेलंगाना का मौसम काफी डायनामिक होने वाला है। यानी ठंड के साथ बारिश, सोच सकते हैं आपके क्या अंजाम होने वाला है। अब लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि केयरलेस मत होना। जैकेट, स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स रेडी रखो। अगर आप आउटडोर ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेशली अर्ली मॉर्निंग्स और लेट नाइट ट्रैवल्स अवॉइड करो या फिर प्रॉपर विंटर प्रिकॉशंस के साथ निकलो। ये साल तेलंगाना का विंटर परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नवंबर पूरा एक विंटर फील के साथ गुजरा और अब दिसंबर के एंट्री के साथ सर्दी और बारिश दोनों सेटल होने वाले हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह काफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। सही मुस्लिम 1883। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।